क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस। साल भर पहले इस अभियान से फैशन और कपड़ा उद्योग और पर्यावरण पर उसके असर पर एक चर्चा की शुरुआत हुई। इस साल क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस पर हमारा खास ध्यान इस बात पर है कि हम अपने पुराने कपड़ों के साथ क्या कर सकते हैं, भले ही वो कितने फटे और खस्ता हाल हो या फिर कतरनों में ही क्यों ना हो। हम अपने बेकार कपड़ों के साथ ऐसा क्या करें कि वो कचरे के ढेर से दूर रहें। ज्यादातर हिंदुस्तानी घरों में फटी टी शर्ट झाड़नों के तौर पर, फटी चादरें पोछों के तौर पर और पुराने पर्दे गर्मियों के दौरान कंबलों को लपेटने के काम आते हैं। तो फिर इस बारे में बात करने की जरूरत ही क्या है? इसलिए क्योंकि तेजी से बदलते फैशन के दौर में ऐसे कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है जो चलन में नहीं रहे। इनसे कचरे के ढेर बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे कपड़ों को फेंक देना सबसे आसान और सबसे खराब काम है। हमें जरूरत है कि इनको दोबारा इस्तेमाल करें, रिसाइकल, रिपर्पस और रीयूज। इसका एक तरीका है कि उन्हें ऐसी जगह दान करें जहां से वो उन जरूरतमंदों तक पहुंचे जिनके पास कपड़े तक खरीदने के साधन नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप दें कोई पुरानी चीज और मिले बिल्कुल नया सामान, हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। कोलकाता यानी सिटी ऑफ जॉय। ये शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, खाने, कॉफी हाउस और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। यहाँ जहाँ एक तरफ आलीशान इमारतें और बड़े बड़े उद्योग हैं, वहीं बेघर और गरीब लोगों की तादाद भी बहुत है। ये भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से एक है और यहाँ देश के सबसे बड़े कचरे के ढेरों में से एक ढापा घरों से निकलने वाले कूड़े से एकदम भर चुका है। मेरे शोध से मुझे एहसास हुआ कि कपड़ों का कचरा दरअसल पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एक विश्व आर्थिक रिपोर्ट का कहना है कि आज बनने वाले कपड़ों में 60% तक बिना इस्तेमाल किए हुए कहीं पड़े होंगे और ये जाया हो रहे हैं। तो ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसका पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। साथ ही हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा है, यानी हम बर्बादी और बहुतायत की समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों को देखिए तो वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कपड़ों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती और इतनी सारी महिलाएं हैं जिन्हें नौकरी और सशक्तिकरण की जरूरत है। तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपने पास जो ज्यादा कपड़े हैं उनके जरिए ग्रामीण समुदायों का सबलीकरण किया जाए और इसी तरह ट्वर्ल का ख्याल आया। तो ये समाज के दोनों सिरे जोड़ता है। ये सुजाता चैटर्जी हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की लेकिन सामाजिक उद्यमी का पेशा चुना। ये twirl.store की संस्थापक हैं। एक ऐसी सामाजिक पहल जिसको कपड़ों का कचरा घटाने और महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए अवार्ड मिल चुका है। इनका उद्देश्य एक ऐसा स्थायी चक्र बनाना है जिससे समाज और पर्यावरण दोनों का फायदा हो। twirl.store देश भर में लोगों, कॉलोनियों और संगठनों से ऐसे कपड़े जमा करता है जो उनके लिए किसी काम के नहीं है और उनको नया रूप देता है। मकसद है कचरे से करिश्मा करने का और साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आमदनी का एक जरिया देना। उनके शब्द में ट्वर्ल योर ट्रैश। जो कपड़े जमा किए जाते हैं वो या तो जरूरतमंदों को दिए जाते हैं या फिर उनसे नया सामान बनाया जाता है। हम ज्यादातर फैब्रिक वेस्ट के साथ काम करते हैं। जो कपड़े लोगों के लिए बेकार हो चुके हैं या जिनमें बनाते वक्त कोई खामी रह गई या थोक और फुटकर विक्रेताओं के पास ज्यादा माल रह गया, हम वो जमा करते हैं जिसकी किसी को जरूरत नहीं होती। फिर उन्हें छांटते हैं और ज्यादातर का दूसरा सामान बनाते हैं। हम करीब 200 उत्पाद बनाते हैं जैसे बैग, एक्सेसरीज, होम डेकोर और गिफ्ट आइटम्स। Upcycle the majority part of it and 6 साल से चल रहे twirl.store ने अब तक 1.2 लाख किलो कपड़े इकट्ठा करके 30,000 किलो से ज्यादा कपड़े और बुनियादी जरूरतों की चीजें बांटी हैं और 90,000 किलो से भी ज्यादा कपड़ों का सामान बनाया है। ये सारा काम सिर्फ गांव की औरतें
और लड़कियां करती हैं। ट्विर्ल डॉट स्टोर ने 200 से ज्यादा महिलाओं का सशक्तिकरण किया है और ऐसे करते हुए संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद की है, जिनमें लैंगिक बराबरी, आर्थिक विकास, घटती असमानता और जिम्मेदार खपत शामिल है। ट्विर्ल स्टोर एक महिला संगठन है। सिवाय जमा करने और बांटने के इस संगठन में हर काम वंचित महिलाएं करती हैं। मेरी प्रतिबद्धता थी कि मैं महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करूंगी और उन महिलाओं तक पहुंचूंगी जिन्हें काम करने के मौके नहीं मिल रहे हैं। शहरों से बाहर अब भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, क्योंकि या तो वो बहुत दूर दराज इलाकों में हैं या फिर वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से दिन भर काम नहीं कर सकती। इन वजहों से उन्हें काम ही नहीं मिलता। ट्विर्ल ने उत्पादन का विकेंद्रीकृत मॉडल अपनाया, यानी ऐसी महिलाओं को काम दिया जिनके पास पर्याप्त काम नहीं है। इस मॉडल के तहत हम उन महिलाओं को काम देते हैं जिनको पहले मौका नहीं मिला और उनको हुनर सीखने का भी अवसर देते हैं और कुछ कमा कर उनका सबलीकरण भी होता है। इस शानदार कोशिश के लिए सुजाता को इनाम और पहचान दोनों ही मिले। उनके काम को यूएन इंडिया, यूएन विमेन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने सराहा। लेकिन ट्विर्ल डॉट स्टोर का सबसे बड़ा कारनामा वो बदलाव है जो उन ग्रामीण इलाकों में आ रहा है जहां ये काम कर रही हैं। इसकी शुरुआत यहाँ होती है, बैग और कपड़ों की रोजाना की रसीदों के साथ, जिन्हें गोदाम में ले जाया जाता है। वहाँ पर कपड़े गुणवत्ता और उपयोगिता के हिसाब से छांटे जाते हैं कि इन्हें दान किया जाए या इससे दूसरा सामान बनाया जाए। कपड़ों को किस्म और स्टाइल के आधार पर भी छांटा जाता है, जैसे सूती, डेनिम, रेशमी, कांठा, कढ़ाई वाले आदि। इन कपड़ों को फिर भाप दी जाती है ताकि उनसे गंदगी, कीटाणु और धूल वगैरह निकल जाए। फिर ये कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं, जिससे उनकी बदबू भी निकल जाती है और ताज़ा खुशबू आती है। कपड़े की कटाई में अलग तरह की महारत चाहिए। सूती, डेनिम, नायलॉन से लेकर शिफॉन, रेशमी और प्राकृतिक धागों वाले कपड़े अलग अलग तरह से काटे जाते हैं। हमें अपनी महारत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद हम प्रशिक्षकों को जांचकर उन्हें उनकी विशेषता के स्तर के हिसाब से छांटते हैं। हमारे यहाँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम है। प्रशिक्षण स्तर के हिसाब से उनको उत्पाद दिया जाता है। जो शुरुआत कर रही होती हैं, उन्हें सिलाई के बजाय हम कैरी बैग बनाना सिखाते हैं। कोई भी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ करती रहती हैं और धीरे धीरे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पुराने और नए कपड़ों को जोड़ने की सिलाई ही वो अहम पड़ाव है जहां ट्विर्ल डॉट स्टोर के 200 उत्पाद उभरते हैं। ये उत्पाद बिल्कुल अनोखे होते हैं। कोई भी सामान दूसरे जैसा नहीं होता। ये सब उनकी वेबसाइट पर खरीदा जा सकता है और देश भर में उपलब्ध है। यही नहीं, जब आप ये कपड़े पहन चुके हैं तो इन्हें वापस भी कर सकते हैं। ट्विर्ल डॉट स्टोर का दावा है कि ये शायद भारत का इकलौता ब्रांड है जिसकी नीति है कि वहाँ से बिका हुआ सारा माल वापस खरीदा जाएगा। उपभोक्ता यहाँ से कपड़े खरीद कर पहने और जब मन भर जाए तो ट्विर्ल को लौटा दें। बस एक शर्त है कि खरीदने के 9 महीने के अंदर ही कपड़े लौटाए जा सकते हैं। कपड़े लौटाने पर 12 पॉइंट्स मिलते हैं, जिनके बदले वेबसाइट से दूसरा सामान लिया जा सकता है। जो सामान आपने वापस किया वो या तो जरूरतमंदों को दे दिया जाता है या फिर उससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। ट्विर्ल डॉट स्टोर का मुख्यालय कोलकाता में है और वो कोलकाता के आसपास के जिलों जैसे दक्षिण 24 परगना के ग्रामीण इलाकों में अपने ग्रामीण केंद्रों के जरिए काम करता है। ऐसे 25 से ज्यादा केंद्र हैं जहां महिलाओं को कटाई, सिलाई और कपड़े से अलग अलग चीजें बनाना सिखाया जाता है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, जीवन स्तर में सुधार आ रहा है और जिंदगी का एक मकसद और कुछ हासिल करने का एहसास भी हो रहा है। ट्विर्ल डॉट स्टोर हर महीने दान की मुहिम भी चलाता है
आसपास के गांव में या सड़क पर रह रहे बच्चों को कपड़े बांटता है या फिर गरीब बच्चों को गैर सरकारी संगठनों के जरिए कपड़े भिजवाता है। अब हम और ज्यादा कंपनियों और संगठनों के साथ काम करना चाह रहे हैं। हमारा सामान वो कंपनियों के तोहफे के तौर पर दें या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करें। ये तभी होगा जब कंपनियां और लोग पुराने कपड़ों से बने सामान को स्वीकार करने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे और मैं यही भविष्य देखती हूँ। मेरी तमन्ना है कि बंगाल के गांव में बने इस सामान को मैं दुनिया भर में ले जा सकूं। मैंने अपना सफर शुरू कर दिया है, लेकिन सफर लंबा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें हमारा साथ देने और लोग भी साथ आएंगे। कहते हैं कि जो बदलाव आप देखना चाहते हैं उस पर अमल भी करें। ये बात सुजाता चैटर्जी और twirl.store पर पूरी तरह सच साबित होती है। वैसे ये देश भर से कपड़े जमा करता है, लिहाजा आपको Twirl That Trash करने के लिए कोलकाता में रहना जरूरी नहीं। पूर्वी भारत में कोलकाता से आइए चलते हैं पश्चिमी शहर वडोदरा। एनडीटीवी की क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस मुहिम में हम देख रहे हैं कि क्या होता है उन कपड़ों का जिन्हें आप फेंक देते हैं। So this whole consumption pattern has changed. पिछले कुछ दशक में खपत का पूरा चलन बदल गया है, क्योंकि हम ज्यादा खरीदना चाहते हैं। जैसे 2 शैम्पू की बोतलों के साथ एक मुफ्त, हालांकि आपको जरूरत सिर्फ एक की ही है। यानी हम इतनी ज्यादा खपत कर रहे हैं तो फेंकने के लिए भी बहुत कुछ है। 45 साल की कलाकार मेधा भट्ट जीरो वेस्ट की वकालत करती हैं। वो जादुई धागों से बेकार और पुराने कपड़ों में नई जान डालती हैं। आज मेधा बेकार कपड़ों को जोड़कर एक परिंदा बना रही हैं। एक एक बखिया के साथ अलग अलग रंगों में डूबी हुई चिड़िया की आकृति उभरती है। मेधा भट्ट एक डिजाइनर है जो बेकार कपड़ों से कला के नमूने बनाती हैं और जीरो वेस्ट का प्रचार करती हैं। I joined NID after 12th and that was in 1995 and at the end of my academic education मैं 12वीं के बाद NIT गई। ये 1995 की बात है। पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें एक ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना होता है। मैं कच्छ के रण में रहने वाले राजपूतों के एप्लीक काम पर शोध कर रही थी। इसके लिए गांव-गांव जाना पड़ता था, जिसमें एप्लीक के पुराने नमूने वगैरह जमा करना होता था। मुझे याद है कि पहले दिन जब मैं एक थीसिस प्रोजेक्ट के लिए एक घर में गई तो मैं बहुत प्यासी थी और उस छोटी सी झोपड़ी की दीवार पर इतनी सुंदर चीज टंगी थी जिसमें रंग बिरंगे पेड़ थे, लाल, नीले, पीले, हरे। वही मुझे एहसास हुआ कि ये तो बेकार कतरनों से बना है। मैं बिल्कुल अचंभे में आ गई। इतना रंग और वो भी बेकार चीजों से। It was really amazing to see that, and that's when I started seeing that each house had such wall hangings. एप्लीक का इस्तेमाल मेधा अपनी कला में कर ही रही थी। फिर 2004 में वो केरल के तिरुवनंतपुरम गई और यहाँ उन्होंने जो समय बिताया उससे उनकी कला महज कला के दायरे से निकलकर कहानी कहने का एक माध्यम बन गई। When I went to work with zero waste, it was just not जब मैं जीरो वेस्ट के साथ काम करने गई थी तो सिर्फ बेकार चीजें ही नहीं, उनके इर्द गिर्द और भी तमाम चीजें थी जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मेरी एनवायरमेंटलिस्ट के साथ चर्चाएं हुई। ये लोग जलवायु परिवर्तन को एक बड़ा मुद्दा मानकर इस पे चर्चा करने के बारे में सोच रहे थे। मुझे ये भी पता चल रहा था कि पर्यावरण कितना खतरे में है। कपड़ों का कचरा पर्यावरण पर क्या असर डालता है और क्यों। ठीक है, हम इसे एक संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी हालत हुई क्यों? मेधा का काम पर्यावरण पर केंद्रित है, चाहे वो पर्यावरण को बचाने की कोशिश हो या पर्यावरण की तस्वीर जो वो अपनी कला के जरिए
प्रस्तुत करती है। ब्रेक के बाद देखेंगे मेधा की कला का विकास और उस पर पर्यावरण का असर। क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस वडोदरा में है। 45 साल की कलाकार और जीरो वेस्ट की प्रचारक मेधा भट्ट से मिलने के लिए देखते हैं कि इनके काम का विकास कैसे हुआ, कैसे इनके काम में उन चीजों की झलक दिखती है जो इनके आसपास हो रही है। प्रकृति को देखकर और इंसानों, पेड़ों, चिड़ियों, पर्वतों और नदियों के साथ उसके गहरे रिश्ते को समझकर मेधा ने इन्हें अपनी कला में पिरोया है। I was also going on these forest walks with all my मैं अपने एनवायरमेंटलिस्ट साथियों के साथ प्रकृति की सैर पर भी जा रही थी और सुन रही थी कि चिड़ियाओं की तादाद घट रही है। The Silent Valley, which is a pristine evergreen forest, which is now drying up slowly. A lot of forest fires are happening, and everything was being connected to climate change. So I was जंगल जैसे साइलेंट वैली जो सदाबहार जंगल है, वो आहिस्ता आहिस्ता सूख रहा है। मैंने वहाँ चिड़ियाओं की एक पूरी दुनिया देखी। एक बहुत सुंदर चिड़िया थी, विस्लिंग स्कूल बॉय या मालाबार विस्लिंग थ्रश। मैं देखना चाहती थी कि ये कपड़े पर कैसे लगेगी और तुरंत उसका चित्र बनाया। मालाबार विस्लिंग थ्रश का बहुत ही सुंदर नीला रंग है, लेकिन मुझे तो ये रंग फेंके हुए कपड़ों से ही लेना था। तब से मैं कपड़े के कचरे को कहानी कहने के एक माध्यम के रूप से देखने लगी। which only the discards could give me. So that's when I started looking at discards not just as a material but as a medium to tell stories. And that's where this medium of storytelling related to environment really struck the chord. Because when you're using water is blue, but when I'm talking about a stream which is not poisoned and a stream which has affluence in it, what is the kind of blue I'll use? बहुत सी परतें थी जिनसे मेरी सोच बदली कि मैं अपने सामान को कैसे चुनूं, उनका इस्तेमाल कैसे करूं, मैं उसे क्या मायने दे रही हूं। और यहीं पर क्लोथ्स विद अ कॉन्शियंस की बात आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कपड़े की, हर कतरन की आत्मा होती है। आपने उसे फेंक दिया, लेकिन आप जब उसे मायने देते हैं तो उसका पुण्य जन्म होता है। Every scrap has its conscience. I mean, you've discarded it, but it gets resurrected when you give that meaning to it. कि अच्छा आप है, you are this pure water, you are this affluent water. मेधा को मुनासिब रंग और कपड़ा ढूंढने में घंटों, कभी तो कई दिनों का वक्त लग जाता है। ये तलाश उन्हें पास के एक दर्जी की दुकान या फिर पड़ोस के घरों में ले जाती है। Much of it is what it is culture specific. These sacks have come from the nearby tailors. So I know what people wear here. So mainly you'll have the reds and lot of reds that come in. इसमें से ज्यादातर आसपास के दर्जियों के यहाँ से आए हुए कतरन हैं। मुझे पता है कि यहाँ के लोग क्या पहनते हैं, तो उनमें ज्यादातर लाल रंग के कपड़े होंगे, बहुत ही भड़कते हुए रंग। यहाँ के लोग ब्लॉक प्रिंट भी बहुत पहनते हैं, तो ब्लॉक प्रिंट भी है। कुछ कतरनें तो 20 साल पुरानी हैं, क्योंकि मेरी माँ कतरनों और पुराने कपड़े सहेज कर रखती है। हमारे स्कूल के ड्रेस हैं जिनमें हमारी अपनी कहानी है। देखा जाए तो फेंकने की पूरी प्रक्रिया पर ही हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द पाइप सोल्यूशन से पहले ही ये सोचिए कि मैं इसे फेंकूंगी तो क्या होगा। It's just lying there. So we have our own personal stories in them, but you'll find embroidered ones, printed ones. You'll find khadi scraps. मेधा का नाजुक काम, कागज पर स्टोरी बोर्ड बनाने से लेकर पत्तियों और पैटर्न की कटाई और उनकी सिलाई, और ये सब कुछ फेंके हुए कपड़ों पर, इसे एंड ऑफ द पाइप सोल्यूशन कहते हैं। वैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में अपने छात्रों को
वो उपभोग को एक नए नजरिए से देखना सिखा रही हैं। केले का छिलका फेंकते हैं तो पता है कि 10 दिन में मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन एक जीन्स बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है। कितना कपास लगा होगा, फिर कीटनाशक लगे होंगे, रंगी गई होगी तो उसमें भी बड़ी मेहनत लगती है। इन सारी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। हमें शुक्र अदा करना चाहिए और यही मानसिकता है जो हमें बताएगी क्या हम ये कपड़ा फेंक दें। ये बहुत क्रांतिकारी सोच है कि हम जीन्स खरीदने के लिए किसान का शुक्र अदा करें। ये ध्यान देके सोचने की प्रक्रिया है। इसे बनाने में एक पूरा तंत्र लगा है, तो अगर आप उस तंत्र की कद्र करते हैं तो आप कुछ भी फेंकने से पहले 2 बार सोचेंगे। मेधा का सीधा हिसाब किताब है। या तो आप ये देखिए कि कितना खरीदना है, या ये सोचिए कि इसका निपटारा कैसे होगा, जो इस धरती पर जिम्मेदारी और प्यार के साथ जीने का तरीका है। उनकी कला में उनका शांत स्वभाव झलकता है कि कैसे बिना चीखे चिल्लाए पक्के रिश्ते बनाए जा सकते हैं। बस सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। क्या होगा जब इस कपड़े को फेंकना पड़ेगा